हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज मैं लाया हूं 8,500 से 9,500 रुपए के बीच मिलने वाले 3 स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास पोको की ओर से आने वाला पोको का लेटेस्ट पोको C31, दूसरा हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स की ओर से आने वाला माइक्रोमैक्स In2B, और तीसरा स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की ओर से इन्फिनिक्स हॉट 11। तीनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स, कैमरा पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो पोको C31 3GB 32GB वेरिएंट आपको मिलेगा 8,499 रुपीज में। हालांकि फ्लिपकार्ट सेल में ये आपको 7,999 रुपीज में भी मिल जाता है। इसमें आपको 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम माइक्रोमैक्स In2B पर। तो ये आपको 8,499 रुपए में मिलता है। इसमें आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की मिलती है, जो कि आपको पोको C31 में भी 5000 mAh की ही मिलती है। इसके बाद आते हैं हम इन्फिनिक्स पर। तो इन्फिनिक्स हॉट 11 फ्लिपकार्ट सेल के अंदर 8,999 रुपए का था, लेकिन अभी इसका प्राइस ऊपर हो गया है और ये अभी आपको मिलेगा 9,499 रुपए में। इसमें आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 13 मेगापिक्सल प्लस AI लेंस कैमरा दिया गया है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैटरी 5200 mAh की आपको इसमें मिलती है। इसके अलावा जो कुछ भी दिया गया है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं तीनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। शुरुआत करेंगे बॉक्स कंटेंट से। तो सबसे पहले पोको C31 में सबसे ऊपर आपको एक स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है। इसके अलावा एक मिनी बॉक्स जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, और अंदर देखें तो यहाँ आपको एक चार्जर अडेप्टर मिल जाता है। चार्जर है 10 वोल्ट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इसके चार्जर से मिलती है। इसके अलावा एक ब्लैक कलर की USB केबल आपको इसके साथ मिल जाती है, नॉर्मल माइक्रो USB केबल। अब आते हैं माइक्रोमैक्स In2B पर। तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और स्क्रैच गार्ड अलग से दिया गया है। फोन की सेफ्टी के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर भी मिल जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन, इसे भी फिलहाल साइड रखेंगे और अंदर देखें तो यहाँ आपको एक ब्लैक कलर का चार्जर अडेप्टर दिया गया है, 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। वहीं ब्लैक कलर की USB केबल है, लेकिन आपको इसमें टाइप C USB केबल मिल जाती है। इसके बाद आते हैं हम इन्फिनिक्स हॉट 11 पर। तो सबसे ऊपर रखा हुआ मिल जाता है स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल रखेंगे साइड में, और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट कलर का चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये भी 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। वहीं USB केबल व्हाइट कलर की मिलती है और टाइप C USB केबल आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का। स्क्रैच गार्ड इसमें भी आपको अलग से दिया गया है, जिसे आपको खुद लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। तो सबसे पहले इनकी बिल्ड क्वालिटी पे नजर डालते हैं। तो ये है पोको C31, जिसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको कोई स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। वहीं इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट मिलता है आपको कर्वी बैक पैनल के साथ, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डबल डिजाइन, ऊपर मैट फिनिश, नीचे टेक्सचर डिजाइन, जिन पर हल्के हल्के रिजेस हैं, इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। वहीं कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। कैमरा के जस्ट नीचे पोको की ब्रांडिंग मिलती है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे इंडिया
के स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स पर, तो इसकी पावर ऑन हो गई है और यहाँ पर भी आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। स्क्रैच गार्ड बॉक्स में अलग से दिया गया है जिसे आपको खुद लगाना पड़ेगा। मोबाइल का जो बैक पैनल है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको इसमें मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और करीब से आपको इसका बैक पैनल दिखाएं तो इस पर आपको सनराइज डिजाइन देखने को मिलते हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं और एक लाइनिंग यहाँ पर दी गई है। सारी जगह आपको रिजेस मिलते हैं, इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो डुअल कैमरा सेटअप के साथ ये स्मार्टफोन आता है जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। स्पीकर आपको यहाँ पर और इनकी ब्रांडिंग की गई है। फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक दिया गया है। अब आते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11 पर, तो ये साइज में इनसे थोड़ा बड़ा है जिसमें ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसका जो बैक पैनल है वो ग्लोसी फिनिश के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत ही कमाल की ग्लोसी फिनिश देखने को मिलती है जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। ये लाइनिंग यहाँ पर काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इस पर आपको कवर लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि स्क्रैचेस आ सकते हैं। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो डुअल कैमरा आपको इसमें दिए गए हैं जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का और इसका सपोर्टर कैमरा एआई लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। बीच में सिर्फ 100 पीस के लिए एक गोला बनाया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसमें आपको डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, एक स्पीकर यहाँ है और एक स्पीकर कॉलिंग स्पीकर के साथ ही अटैच्ड मिलता है। तीनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया है तो अब इनकी डिस्प्ले पर नजर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं C31 से, तो जिसकी पावर को हमने ऑन किया हुआ है और ब्राइटनेस फुल कर देते हैं तो डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। हालांकि ब्राइटनेस उतनी ज्यादा आपको इसमें नहीं मिलती है। आइकन आप देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करने पर यहाँ आपको सारी की सारी ऐप नजर आएंगी। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप भी यहाँ पर दी गई है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। टच काफी स्मूथ है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की, तो 6.53 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD दी गई है जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की मिलती है। इसके अलावा 400 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस भी मिल जाती है। वहीं बात करें माइक्रोमैक्स N2B की, तो इसमें भी आपको काफी कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है। ब्राइटनेस ऑलरेडी फुल है तो करीब से आपको दिखाएं तो 400 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन डिस्प्ले में आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस और कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करने पर यहाँ आपको सारी की सारी एप्स नजर आएंगी। तो इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है तो फालतू के ऐप आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। जो ब्लोटवेयर ऐप होते हैं वो कुछ भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। सारे की सारी गूगल की ओर से यूजफुल ऐप ही यहाँ पर दी गई है, बस यहाँ पर हमने बैटल ग्राउंड को डाउनलोड किया हुआ है अलग से। बाकी एज बेजल्स भी आपको ठीक मिल जाते हैं। इसमें भी आपको 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें 269 ppi की मिलती है। इसके अलावा इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब आते हैं हमारे Infinix Hot 11 पर, तो इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको काफी कमाल की मिल जाती है। ब्राइटनेस ऑलरेडी फुल है तो करीब से आप इसकी डिस्प्ले को देखिए। कलर्स और ब्राइटनेस का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल अप करने पर यहाँ सारी की सारी एप्स और कुछ फालतू ब्लोटवेयर ऐप भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें आपको मिलती है 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD। जी हाँ, इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जिसका एस्पेक्ट रेशो 20.5:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 ppi की मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें भी दिया गया है। अब बात करते हैं थिकनेस की, तो पोको C31 में आपको 9 mm की थिकनेस मिलती है और इसका वेट है 195 ग्राम। 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर लगी हुई मिलती है। वहीं माइक्रोमैक्स की थिकनेस है 8.6 मिलीमीटर और वेट
वेट है इसका 190 ग्राम। वहीं इन्फिनिक्स हॉट 11 में आपको मिलती है 8.9 mm की थिकनेस और 202 ग्राम इसका वेट है। 5200 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। चलिए अब सेटिंग पे नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पोको C31 से। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, बिल्कुल रेडमी मोबाइल के जैसा ही, बिल्कुल एक ही परिवार के सदस्य हैं। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसमें आपको MIUI वर्जन 12.0.1 का मिलता है। इसके अलावा स्टोरेज, डिवाइस नेम पोको C31 और एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 10Q दिया गया है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 3GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से यूज के लिए 21GB अवेलेबल है और एक्सपेंडेबल मेमोरी को 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। बात करें इसके प्रोसेसर की तो 2.30 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है। चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio G35 का मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR GE8320 के आपको इसमें मिलते हैं। और अब आते हैं Micromax in 2B की सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग को ओपन करते ही अंदर का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको उतनी जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। इंटरफेस भी बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा। 4GB रैम LPDDR4X की आपको इसमें मिलती है, जिसमें से 64GB का इंटरनल स्टोरेज और यूज के लिए 51GB मिल जाता है, लेकिन एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक ही इसमें आप बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें आपको 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट आपको इसमें ना ही MediaTek का ना ही Qualcomm का, इसमें आपको यूनी SoC का चिपसेट मिलता है जो कि लेटेस्ट है T610। काफी अच्छा चिपसेट है। BGMI जैसा गेम भी आप इजीली इसमें प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन, माली Z52 के ग्राफिक आपको इसमें दिए गए हैं। वहीं बात करते हैं हमारे अंतिम स्मार्टफोन Infinix Hot 11 की। तो इसकी भी सेटिंग को ओपन करें तो अंदर का जो इंटरफेस है वो आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर माई फोन का ऑप्शन है। इसे हम ओपन करें तो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। XOS आपको इसमें मिलता है जिसका वर्जन है Dolphin 7.6.0, 4GB रैम LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप बढ़ा सकते हैं। कैमरा डिटेल्स दी गई हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio G70 का दिया गया है। यानी कि प्रोसेसर के मामले में इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। इसके अलावा बैटरी डिटेल्स और एंड्रॉइड वर्जन भी आपको इसमें लेटेस्ट 11 दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक माली Z52 के आपको इसमें भी मिल जाते हैं।